हे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप डाटा टाइप्स की रेंज को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट अपनी मेन हेडर फाइल और नेम स्पेस लिखा है और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए आपको रेंज प्रिंट करानी है किसी भी डाटा टाइप की। रेंज क्या होती है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक लिमिट कि इतने से इतना ही हो सकता है। ओके फाइन, हम क्या चाहते हैं? सी आउट क्या देखना चाहते हैं हम? रेंज ऑफ इंटीजर इज फाइन। और उसके बाद अब हमें इंटीजर की रेंज देखनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल इंट, फिर आपको एक अंडरस्कोर लगाना है एंड मीन। ये मिनिमम इंटीजर की जो मिनिमम रेंज है वो दिखाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ कि इतने से लेकर इतने तक है। फाइन, अब लिखेंगे आप इंट मैक्स कि ये आपको मैक्सिमम रेंज दिखाएगा। ओके, उसके बाद आप कंट्रोल एस कर देंगे। रन करने से पहले आपको क्या करना है? देखो, अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम कुछ लिमिट्स की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जो क्या है? लिमिट्स डॉट एच। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये जो मिनिमम, इंट मीन, इंट मैक्स है, ये इसी हेडर फाइल में डिफाइन की गई है। फाइन, उसके बाद अपने प्रोग्राम को सेव कर देना है और जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि रेंज जो इंटीजर की वो इतनी होती है। फाइन, अब देखो ये वेरी कर सकती है आपके में। ठीक है, ये कंपाइलर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम अनसाइंड डाटा टाइप की बात करें, ठीक है, अब देखो अनसाइंड क्या होता है मैम? ये तो आपने शायद नहीं बताया, मे भी मैंने बता दिया हो, नहीं बता दिया हो, मुझे याद नहीं है। अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको वापस बता देती। देखो दो तरह के होते हैं, साइंड होता है, एक अनसाइंड। साइंड का मतलब कुछ साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम होगा। इसलिए देखो जब हमने प्रोग्राम को रन किया है ना, तो मिनिमम में आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा होगा। ठीक है, देखो जैसे ये रहा माइनस। ठीक है, अगर सपोज आपको कोई पॉजिटिव ही लेना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ये किस लिए है? साइंड के लिए। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं? अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? अब अनसाइंड का मतलब क्या है? जीरो से पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें तो कोई होगा नहीं, मिनिमम तो होगा ही नहीं। तो हम देखते हैं रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर इज फाइन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ आप जीरो लिखे या ना लिखे वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने? 0 टू। अब कहाँ तक होगी? अब देखना अनसाइंड है तो आप यू यूज करेंगे, यू इंट, फिर आपने अंडरस्कोर देना है और मैक्स एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, आपने ये काम करना है, फिर सेव करना है और अपने प्रोग्राम को रन करना है। अब देखना जो अनसाइंड इंटीजर टाइप की आएगी वो क्या आएगी? 0 से कितनी है? ये देखो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब देखो ये एक ही लाइन में हो रखा है तो हम स्पेस के लिए क्या करेंगे? एंडल का यूज कर लेंगे। फाइन, मैंने आपको बताया था। अब ये हो गया इंटीजर डाटा टाइप की बात हो गई। अब इसमें हम शॉर्ट का भी देख लेते हैं। रेंज ऑफ शॉर्ट इंट इज ओके, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? SHRT, शॉर्ट के लिए SHRT अंडरस्कोर इंट। फाइन, 2 मतलब कहाँ तक है? ओके, और फिर आपने क्या लिखना है? SHRT, शॉर्ट इंट हो गया वो, सॉरी शॉर्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट इंट को आप क्या लिख सकते हैं? सिर्फ शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये वही हुआ कि सिर्फ आपने शॉर्ट के लिए SHRT लिख दिया और उसकी मिनिमम मांग ली, और फिर यहाँ आपने उसका क्या मांग लिया? मैक्स मांग लिया। ठीक है, देन सेमीकोलन। अभी यहाँ क्या आएगा? आपको एक ही लाइन में ना दिख जाए इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? एंडल। ठीक है, सॉरी, सी आउट
एंड। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अब आपको शॉर्ट इंटीजर टाइप की रेंज दिखेगी। तो अब देखो, पहले यहाँ अच्छे से आपको क्लियर होगा कि हम शॉर्ट इंट क्यों यूज कर रहे हैं, सिर्फ इंटीजर ही क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि इसमें ना रेंज में भी वेरिएशन है। देखो, जब आपने शॉर्ट इंट किया तो रेंज वेरी कर गई, ठीक है, जब सिंपल इंट कर रहे थे तो रेंज डिफरेंट थी। तो इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका। मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ क्योंकि जब रेंज दिखता है तो वहाँ स्पेस नहीं मिलता मुझे। फाइन, अब फिर से हम एंटर लगाते हैं और क्या करेंगे हम, देखो अब बार बार लिखने से अच्छा है थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए। इसको मैं करूँगी कंट्रोल सी, फाइन, एंड देन यहाँ कंट्रोल वी। अब हम किसकी देख रहे हैं, लॉन्ग इंट की, तो मैं यहाँ लिखूंगी लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट की जगह हमने क्या लिखना है, लॉन्ग। लॉन्ग की भी मिनिमम टू मैक्सिमम होगी, सिंपल बात है। ठीक है, और यहाँ लिखना है लॉन्ग मैक्स, और फिर कंट्रोल एस करके आपने रन कर देना है। तो ये सब ना हमने अभी इंटीजर की देखी, ऐसे हम कैर की भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए लॉन्ग इंट। अब आपको अच्छे से क्लियर होगा शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट में क्या डिफरेंस है मेन। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं कैरेक्टर का कैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के मैंने एंडल यूज किया है। अब हम देखते हैं वही, मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ और यहाँ मैं लिख दूंगी डायरेक्ट कट करके रेंज ऑफ कैर डाटा टाइप इज। ठीक है, तो यहाँ कैर के लिए आप क्या यूज करेंगे, CHAR, कैर मिनिमम, उसकी कोई मिनिमम भी होगी और उसकी भी कोई मैक्सिमम होगा। फाइन, तो कंट्रोल एस। ऐसे ही आप फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, फ्लोट या डबल के लिए। बेसिकली इस पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। देखो कैर डाटा टाइप की आ गई है -122 127। अब कैर में भी कंसाइंड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर अनसाइंड होगा तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम कोई नहीं, उसको भी कर लेते हैं। फाइन, देखिए इस पे ना बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, बट एक पॉइंट था तो मैंने आपको जस्ट सिंपल बता दिया है कि आपको पता हो। ठीक है, तो यहाँ आप, यहाँ 0 होगा। ठीक है, इसकी तो कोई मिनिमम होगी नहीं क्योंकि ये क्या है, एक आपका क्या है, अनसाइंड है, अनसाइंड डाटा टाइप है, पॉजिटिव रहेगा इसमें बस। ठीक है, सिर्फ मैक्स होगा किसका, यू कैर का। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है और आप सबको समझ भी आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लिमिट हेडर फाइल लाए और ये कैपिटल में इंट फिर अंडरस्कोर मैक्स वगैरह करके कर रहे हैं। तो ये देखिए रेंज ऑफ अनसाइंड कैर डाटा टाइप भी 0 to 255। ओके, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।